यूथ से यही मैसेज है कि मैं भी एक छोटे से गांव से हूं, मैंने मेहनत की है तो उसका आज अल्लाह ताला ने मुझे अजर भी दिया। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए सरसद यूनिवर्सिटी ने इनकी हिम्मत अफजाई के लिए इन्हें ज़राए तमगा और इनाम से नवाजने का फैसला किया। सरसद यूनिवर्सिटी पहली है जिसने अरशद नदीम को इस वक्त एजाज नवाजने का ऐलान किया था जब फाइनल में पहुंचे थे। The ball falls in the court of the government, the policymakers, and whatever one does. And as we have all read Mr. Arshad Nadeem's history, he is all self-driven. He worked in the most adverse circumstances. He trained himself. He trained in the most obscure place of Pakistan. And I think we must commend him and his people and his own will that got him to this position. He should be a trendsetter for others to follow him. The university's achievement, as I was telling the chancellor today, will all have to be driven. We cannot accept or expect any policy which will help in developing universities. The governments, the successive governments, this has never been education and health has never been the priority. We have other priorities except the most important two, and that is health and education. So it is up to universities and especially the private universities to carry this pattern. I can talk about Sir Syed for days. I can talk about Aligarh universities for days. But all I can tell you that we must be aware the contribution of such institutions in the creation of Pakistan. If Aligarh University was not there, we would probably not have Pakistan. All the things, all the minds. मैं ओलंपियन अरशद नदीम को ओलंपिक में उम्दा कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस अदारे ने अरशद नदीम की नशोनुमा में सरपरस्ती की इसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो अदारा पाकिस्तान फौज। अब यहाँ इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ पाकिस्तान फौज का नाम कि अदारे सब पीछे हट चुके हैं। पहले बैंक सरपरस्ती करते थे, एयरलाइन सरपरस्ती करती थी और पूरी उनकी देखभाल करती थी, वो सब पीछे हट गए थे। दोबारा एक अदारा मौजूद है जिसने कम से कम हमें ये मौका दिया कि हम आज ये तकलीफ सजा सकें। इस कहत रजाल के दौर में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए सरसद यूनिवर्सिटी ने इनकी हिम्मत अफजाई के लिए इन्हें ज़राए तमगा और इनाम से नवाजने का फैसला किया। सरसद यूनिवर्सिटी पहली है जिसने अरशद नदीम को इस वक्त एजाज नवाजने का ऐलान किया था जब फाइनल में पहुंचे थे। ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना सर सैयद यूनिवर्सिटी शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी हमारे सर बैठे हुए और साथ-साथ मैं तलबा हैं इन सबका मैं शुक्रिया अदा करूँगा और सर सैयद यूनिवर्सिटी पूरी मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इधर बुलाया और मुझे इतनी इज्जत दी। इन सबका मैं बहुत शुक्रगुजार और पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी पूरी मीडिया का जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में मुझे फेमस किया, इन सबका बहुत शुक्रगुजार। अगर देखा जाए तो मेरा गेम का जो सफर शुरू हुआ वो मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट किया। 2012 में मैंने जो अपना गेम का आगाज किया और मुझे तवज्जो मिले और शीरे में साथी साहब मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। 2012 से 15 साल तक उनकी एफर्ट है मैंने पंजाब में किया और उसके बाद मैंने वाक़ा ज्वाइन की। मुझे जो कोच
अच्छा लगे। उनकी माशाल्लाह बड़ी एफर्ट है और साथ जो हमारे फेडरेशन के जनरल कमसाई साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी जफर साहब हैं और हमारे उस्मान भट्ट साहब हैं, इनकी माशाल्लाह बड़ी एफर्ट है। 2015 से 21 तक अलहमदुलिल्लाह पाकिस्तान का चैंपियन और 2015 से 21 तक मैंने जो इंटरनेशनल मेडल मैंने जीते वो 6 है। उसमें साउथ एशियन गेम अपना 2016 में इंडिया गुवाहाटी में हुई थी, वहाँ मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और मैंने पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। उसमें दूसरा मेडल है एशियन चैंपियनशिप जूनियर में मैंने वियतनाम में खेली, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। और जब वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स हुई थी बाकू में, वहाँ का मेरा मेडल है। और सबसे जो बड़ा मेडल है वो एशियन गेम्स का है जो इंडोनेशिया जकार्ता में हुई थी। तो 2019 में 2016 में मैंने साउथ एशियन गेम में ब्रॉन्ज हासिल किया था, पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। जो 2019 में साउथ एशियन गेम्स हुई है नेपाल काठमांडू में, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड हासिल किया था और साउथ एशियन गेम का मैंने न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया है और पाकिस्तान का न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और सबसे जो बड़ी अचीवमेंट है वो मैंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मैंने क्वालिफाई किया है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। सर, आप जब कराची शहर में आए और एयरपोर्ट पे उतरे तो कराची के लोगों की मोहब्बत आपको कैसी लगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं जब एयरपोर्ट पे अपना पहुंचा हूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा वेलकम किया गया माशाल्लाह बहुत मुझे अच्छा लगा और ये प्लेयर के लिए एक हौसला अफजाई होती है और माशाल्लाह इससे मैं काफ़ी मोटिवेट भी हुआ हूँ और नेक्स्ट जो कंपटीशन आ रहा है उनके लिए आप समझ लें कि अच्छी तैयारी करूँगा भरपूर तरीके से, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल ले गया। और उसके लिहाज से क्या कहना चाहेंगे कि जब आप वापस आ रहे थे वहाँ से आपने पूरा फाइट की, जब कितने रिसोर्सेज नहीं थे आपके पास, उसके बाद भी आपने इतना अच्छा विन किया, फाइनल तक गए, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हर वक्त सिर्फ ये कहते हैं वसाइल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मैं कर नहीं सकता, हो नहीं सकता, उन नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मुश्किलातें तो काफ़ी आती हैं। वो कहते हैं कि मुश्किलात का जो सामना करता है वही बड़ी से बड़ी अचीवमेंट करता है। तो मेरा ये यूथ से अपना ये मैसेज है कि मैंने भी एक स्कूल लेवल से मैंने अपना गेम स्टार्ट की है, तो काफ़ी मुश्किलातें भी आई हैं, मुश्किलातें का मैंने सामना भी किया है। तो आज पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया। तो मैं कहूँगा कि मेहनत है इसमें, आप मेहनत करो, किसी भी काम में मेहनत करो तो अल्लाह ताला उसका सिला देता है। मेहनत करके आगे आना बहुत मुश्किल है। तो यूथ से यही मैसेज है कि मैं भी एक छोटे से गाँव से हूँ, मैंने मेहनत की है तो उसका आज अल्लाह ताला ने मुझे अजर भी दिया। थैंक यू सर, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है और आपने इस फील्ड का ही इंतखाब क्यों किया? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैं अपना अंडर मैट्रिक हूँ। तो पहले मैं क्रिकेटर बेसिकली क्रिकेटर था, मैंने ऑल पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्रिकेट खेली है। तो उसमें भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एफ़र्ट होती थी। बड़े भाई कहते थे कि माशाल्लाह आपकी अकेले की एफ़र्ट होती है। जब मैं मैच के साथ नहीं जाता था तो अक्सर मैच टीम मेरी हार जाती थी। बड़े भाई एथलेटिक्स की गेम करते थे, वो कहते थे कि आपकी माशाल्लाह इतनी मेहनत है तो आप ऐसी कोई गेम चुने जिसमें आप अकेले की एफ़र्ट हो। तो मैंने फिर जो एथलेटिक है वो चुनी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैवलिन थ्रो में अल्हम्दुलिल्लाह एफ़र्ट की, तो आज इस मुकाम पे पहुंचा। थैंक यू सो मच। जब हमने देखा कि ये फाइनल तक पहुंच चुके हैं और ओलंपिक्स के अंदर काफ़ी अरसे के बाद ये रियलाइज़ किया गया कि कोई भी हमारे कोई जो पार्टिसिपेट करता है ओलंपियन उसमें से कोई फ़ाइनल तक पहुंचा है, तो ये हमारी मैनेजमेंट ने, पूरे चांसलर साहब ने और रजिस्ट्रार साहब ने, और हमने बैठ के सोचा कि फ़ाइनल पे अगर वो जीत जाता है तो हर कोई इन्हें अप्रिशिएट करेगा, लेकिन इस मौके पे हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम एक उन्होंने एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया है और अपनी एफ़र्ट्स से। तो उस वक्त हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें इन्हें कोई ऐसी चीज़ देनी चाहिए कि अगर बाद में अगर वो गोल्ड मेडल ना भी जीते, लेकिन हमें, चूँकि उन्होंने हमारे दिलों के अंदर इस पोजीशन को हासिल कर लिया था कि गोल्ड मेडल जीत चुके थे, तो हमने कहा कि इसे गोल्ड मेडल दिया जाए और ना सिर्फ ये गोल्ड मेडल बल्कि कुछ कैश प्राइज़ भी उसके साथ दिया जाए। और उसी वक्त हमने ये डिसाइड कर लिया था कि इन्हें अप्रिशिएशन के लिए ये गोल्ड मेडल के साथ साथ कैश प्राइज़ भी दिया जाए। तो सर, ये सिर्फ कराची के अंदर जो है सर सैयद यूनिवर्सिटी ने इस बात से इंस्पायर होकर ये सब किया, क्या आप समझते हैं कि ऐसी इंस्पायरेशन अगर कराची से, पाकिस्तान से, हर शहर से मिलती जाए इन नौजवानों को तो ये आगे जाके और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? जी, ज़ाहिर है कि स्पोर्ट्स के लिए, जैसे भी आज की इस के अंदर भी बात हुई, तकरीब के अंदर भी, कि स्पोर्ट्स के लिए हमें
इनको इनक्रेज करने के लिए, इन्हें सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। ज़ाहिर है कि इन्हें भी अपनी फैमिलीज़ चलानी है, इन्हें भी बहुत सारे काम करने हैं, और ज़ाहिर है कि स्पोर्ट्स एक डेडिकेटेड काम है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। और चांसलर साहब ने कहा कि पहले ऑर्गेनाइजेशन इन्हें सपोर्ट करती थी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, बैंक्स होते थे, PIA हो गई, इस तरह के। अब वो इस तरह से सपोर्ट नहीं रहा। तो हमें ज़ाहिर है कि जिस लेवल पे हम यूनिवर्सिटी जो सपोर्ट करते हैं कि हमारे अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से आगे बढ़ाना है, और इसमें यह था कि कुछ जो बाहर हमारे कुछ नाम रोशन करते हैं या उसको कुछ हम सपोर्ट कर सकें ताकि और वो मज़ीद बेहतर कारकर्दगी कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और जिसमें अरशद नदीब साहब को कैश प्राइसेस के साथ गोल्ड मेडल से नवाजा गया। और जाग कराची की तरफ से हम सर सैयद यूनिवर्सिटी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये नौजवानों के लिए सोचते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त में जो नौजवान जो हैं पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करें।